वाह, हम यहाँ तक आ गए, जादुई भविष्य। वाओ, अमेजिंग, हमने 28 डेज कंप्लीट कर लिया। थैंक यू सो मच कृष्ण, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, आपका जादुई अभ्यास। ठीक है, हाँ, एक मिनट। आपका जादुई भविष्य। हाँ, ठीक है। आप अपने जीवन के निर्माता हैं और कृतज्ञता ही वह साधना है जिससे अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने अब एक बुनियाद बना ली है तथा कृतज्ञता के सहारे पर आपने जीवन की इमारत में एक और अधिक मंजिलें जोड़ रहे हैं। आपका जीवन और ऊंचा उठता चला जाएगा जब तक कि आप सितारों को नहीं छू लेंगे। कृतज्ञता के साथ आप कितनी ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं इसका कोई छोर नहीं है, ना ही उस जादू की कोई सीमाएं जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड के तारों की तरह यह भी असीम है। ओके, ठीक है। आप सब अपनी लाइफ में खुद क्रिएटर हो। क्रिएटर मतलब अब क्या बोलो, जस्ट आप ही बोलते हो ना अपने बच्चे को कि मैंने तुम्हें जन्म दिया है। ठीक है, आपने अपने बच्चे को जन्म दिया और फिर आप बोलते हो कि इसका कर्ज तो, जो दूध का कर्ज तो उतारना पड़ेगा। ठीक है, अब वो दूध का कर्ज कैसे उतारेगा? आपको अगर आपको बोलता है थैंक यू मम्मा, आपने ये चीजें की, ठीक है, ऐसे अच्छे से बात करता, प्यार से बात कर रहा है आपका बेटा, ठीक है, तो उसका वो कर्ज उतर गया। ठीक है, जो भी लोग बोल रहे हैं, ठीक है। बट ये यूनिवर्स ने आपको इतना कुछ दिया, आपको ये बॉडी दी, हवा, पानी, क्या बोलते हैं, सूर्य, पृथ्वी, हर चीज दी। और आपने, वो भी क्रिएटर है, आप भी उस क्रिएटर के छोटे से पार्ट उस क्रिएटर के। ठीक है, तो आप उस बड़े क्रिएटर को थैंक यू बोलो ना, उन्होंने जो 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 चीजें दी है। जब आप एक थैंक यू की साधना करते हो, शायद थैंक यू, तो आपके अंदर जो पावर है, छिपी हुई पावर है, आप उस पावर से मिल जाते हो। उस पावर से मिला जो अभी तक आपके पास नहीं थी। ठीक है, और वो पावर हम कृतज्ञता के थ्रू ही पा सकते हैं। ठीक है, और कोई साधन नहीं है उसका। ठीक है, आप पूजा पाठ भी कर रहे हो बट आपका मन ही नहीं उसमें, आप उसके लिए देखो, कृतज्ञता एक ऐसी चीज है ना, अंदर से आती है ना, एक कहने से नहीं, एक फीलिंग होती है। अगर कोई 28 दिन तक साथ में है, जो भी अच्छे मन से ढंग से उसने किया होगा, तो उसको उसको कृतज्ञता आप जब बोलते हो तो एक अलग फीलिंग आती हुई, एक अलग ही उसके मन में आता होगा। वाह, वो पानी को देखता तो उसको लगा वाह यार, ये पानी कैसे आ रहा है, कहाँ से निकली है गंगोत्री, फिर कहाँ कहाँ गई है, किस किस नदियों में, फिर कहाँ से वो पाइप लगी हैं, फिर वहां पे जाके प्यूरिफाइड हुआ है पानी। फिर हमारी घर में पाइप लगी हैं, हमने मोटर ऑन किया, स्विच ऑन किया, पानी आ गया, आरओ से पी लिया हमने। ठीक है, अब ये सारी चीज ना आप करने गए ना हम करने गए, बट यूनिवर्स ने क्या किया, कोई बंदे थे, ठीक, कोई लेबर था, उन्होंने किया, वो इंजीनियर के दिमाग में आया। ठीक है, पहले तो कुआं था ना, पहले हम कुआं से पानी ले खींचते थे। अब क्या है हमारे पास, अब हमारे पास मोटर है, हमने एक स्विच ऑन किया, पानी आ गया। तो किसने सोचा होगा ना ये चीजें की। जैसे जैसे हम उस चीज के लिए कृतज्ञ होते जाते हैं, हमारी लाइफ बहुत इजी, और हमें पावर मिलता है कि जस्ट चलो अब ये भी कर लेता हूँ, अब ये भी हो जाएगा, अब ये। लेकिन कृतज्ञता आप फील कहाँ से करोगे ना उस पानी के लिए, इतना आप अगर इतना आप करते तो ये चीज फील नहीं कर पाते। अब आपके अंदर सच में फीलिंग आ रही होगी, आप जब वो खाना खा रहे हो, ठीक है, वो मजदूर थे, उसके लिए सोचो। आप हमेशा गवर्नमेंट की बुराई करते हो, सोचो अगर एक दिन गवर्नमेंट चली जाए, कुछ वैसा हो जाए, कोई व्यवस्था, आपके घर में कोई कभी भी घुस के चला सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, कोई सामान लेके चला जा सकता है, क्योंकि उसको तो डर ही नहीं ना पुलिस का, किसी का। गवर्नमेंट ने इस चीज को बना के रखा है। क्या उस गवर्नमेंट के लिए भी हम कृतज्ञ हैं? अगर हम जो हायर पावर, अगर हम अपने गवर्नमेंट के लिए कृतज्ञ, तो हम उस हायर पावर के लिए भी कृतज्ञ हो जाएंगे जो है हमारे पास। और वो कृतज्ञता को फील करते करते आप उस शक्ति से मिल जाओगे ना, जो आप उन देवी देवताओं में ढूंढते हो। वो शक्ति आपके पास ही है, आपके अंदर छुपी है। लेकिन उसका सिर्फ रास्ता सिर्फ कहाँ से जाता है? कृतज्ञता के थ्रू जाता है। ठीक है, और अगर आप ऐसा करते रहोगे ना, तो वो जो कहते हैं ना कि तुम वो बोलोगे तो मैं सितारा तोड़ लाऊंगा, चांद तोड़ लाऊंगा, तारे तोड़ लाऊंगा, वो चांद तारा खुद ही तोड़ लोगे, यही पे आ जाएंगे आपके पैरों में, भाई चलो चलो मैं इनके पास चलता हूँ।
सितारे चांद तारे जो भी सब कुछ देकर आता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप में वो पावर है और अभी हम भूले हुए हैं, ठीक है। और सबसे आसान तरीका है हम कृतज्ञता के थ्रू उस पावर को हम प्राप्त कर लें, ठीक है। कृतज्ञता जोहाने से एन गेटनर, प्रोफेसर धर्मशास्त्री कवि, उन्होंने बोला है कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदारता होता है, लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान है, ठीक है। कि जब हम किसी को थैंक यू सो मच एंड जस्ट एक ही हम भावना व्यक्त करें, बस उस कृतज्ञता को जीना। आपको याद है लुइसे की जो एक जब कौन सा चैप्टर, जब लुइसे कहीं से आ रहे थे और उन्होंने वहां पे कृतज्ञता देखी जिसके थ्रू वो सारी चीज पा रही थी, और उन्होंने कहा मैंने कृतज्ञता देखा, ठीक है। अगर आप उस कृतज्ञता में जी रहे हो ना, हर अपनी सांस सांस को, कि आप शुक्रगुजार हो कि यार मैं सांस ले पा रही हूँ, मैं बैठ पा रही हूँ, ठीक है। कोरोना के टाइम पे सांस कैसे ले रहे थे, कैसी ब्रीदिंग इशू हो जा रहा था लोगों को, हॉस्पिटल में आज भी लोगों को लगा हुआ है कि एंड आपके दिल की धड़कनें चल रही हैं। आप उस कृतज्ञता में जब जियोगे ना, उस ग्रैटिट्यूड में जियोगे, आप उस ईश्वर को पालोगे जिसको आप पाना चाहते हो, एंड वो कहीं दूर तो है नहीं, पहली बात बोली, वो आपके दिल में ही है। बट उसके रास्ता उसने ना आपको इजी नहीं दिया कि आप इजी, पहले आपको हर जगह घुमाएगा, ऐसे 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 राउंड 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 घुमाएगा, उसके बाद आप जाके उस चीज को प्राप्त कर सकते हो। अगर आप कृतज्ञ नहीं तो आपसे सब कुछ ले लिया जाएगा जो आपके पास है भी, ठीक है। तो कृतज्ञता आप धीरे धीरे ना लगे बनावटी है, आप शोभा जी शायद पहले बार आए हो क्लास में, बनावटी है, बट जब करोगे ना अंदर से अपने आप आएगी वो चीजें। यहाँ से आगे बढ़ने का आदर्श तरीका है कृतज्ञता की उस बुनियाद को कायम रखना जिसे आपने बनाया है, साथ ही अपनी भावनाओं की गहराई को बढ़ाकर पर धीरे धीरे आगे निर्माण करते जाना। 28 दिन तक आपने एक अच्छा सा बेस बना लिया, फाउंडेशन कर लिया ना, आप सबने जो चल रहे हो, आप क्या उस पर बिल्डिंग खड़ी कर ली, ठीक है। अब आप जो सपने हैं ना, अभी सपने आप पूरा कर रहे हो, पूरा किया आपने, उसकी जमा पूंजी तो आपने कर ही ली है। अब ये नहीं कि 28 दिन बाद आपकी मर्जी, ठीक है, क्योंकि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट जो मेरे क्लास स्टूडेंट है, वो तुमको मैं क्या ही बोलूँ, तो दैट्स मुझे को चार्ज करना पड़ा, क्योंकि उनको तो समझ नहीं आना, दूर दूर तक नहीं आना, ठीक है। अगर अभी भी ज्ञान चक्षु खुल चुका हो तो इस चीज को ध्यान से सुनिएगा आप, ठीक है। अब आप अपने सपनों को जीना, ठीक है, अपनी चीजों को करने के लिए आप रेडी हो, ठीक है। अभी आपको उस कृतज्ञता की उसमें लेकर आ रही थी ना ये 28 दिन ये बुक, आप जो चाह रहे थे उसको चीज को करने के लिए आप रेडी हो चुके हो, ठीक है। और आप कृतज्ञता को जितना अधिक अभ्यास करते हैं उतनी अधिक गहराई आप इसे महसूस कर सकेंगे, और आप जितनी गहराई से इसे महसूस करते हैं उसमें इसमें उतना ही कम समय लगेगा मार्गदर्शक के रूप में। सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करें, करे का अभ्यास करें, ठीक है, या मनपसंद 2 जादुई अभ्यासों के साथ इसे मिला लें, आपको जो भी पसंद हो, क्योंकि हमने बहुत सारी चैप्टर्स की हैं। आपको रिलेशनशिप का करना है, मनी का करना है, हेल्थ का करना है, ठीक है, इन देख लीजिए कि कौन कौन से करने हैं, अभी आगे बताएगा कैसा करना है, ठीक है, जिससे आपका जीवन बेहतर से बेहतर बनता चला जाए। मिसाल के तौर पे एक दिन जादू को याद करें, अभ्यास का चुनाव कर सकते हैं, दूसरे दिन जादुई संबंध, और तीसरे दिन जादुई धन। ऐसा कर सकते हैं कि चलो एक दिन में सिर्फ जादुई धन ले जाऊंगा, एक दिन में सिर्फ जादुई संबंध संबंध करूंगा, ऐसा करूंगा, ठीक है। सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करें, अभ्यास करने या इसे अपने चुने हुए अन्य 3 अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी कृतज्ञता कायम रहेगी और जादू में वृद्धि होगी, ठीक है। आज आप ना डिसाइड बैठ जाना और सोच लेना ना, जैसे हम छोटे थे बच्चे, हम टाइम टेबल बनाते थे ना कि अच्छा मेरे को ना इस आवर में इतना पढ़ना, इस आवर में इतना पढ़ना, ठीक है, 7:30 बजे उठ जाना है, 4 बजे उठ के ऐसे ऐसे चीजें करना है ना, तो आप टाइम टेबल बना सकते हो, बैठना आराम से, ठीक है, आप कर सकते हो। और अच्छा से अगर नहीं हो पाएगा फिर भी करना, ठीक है, अगर नहीं हो पाएगा करना, मेरी उस पर वीडियो पे कमेंट करना, तो मैं ना उसके लिए वीडियो बना दूंगी। कॉल तब भी नहीं करना, मुझे कॉल नहीं करना है किसी को। सप्ताह में 5 दिन जादू को याद करें, अभ्यास करने या इसे अपनी पसंद के 4 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलकर करने से खुशी और नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी। आपके जीवन के हर क्षेत्र और परिस्थिति में जादू बढ़ जाएगा। सप्ताह में 6 या 7 दिन जादू को याद करें, अभ्यास करने से या अपनी पसंद के जादुई अभ्यासों के साथ मिलाने से आपके सच्चे
कामयागर बन जाएंगे, जो हर चीज को सोने में बदल देगा। ठीक है, आप वो पारस पत्थर जो बन जाएंगे अगर ज्यादा से ज्यादा आप करोगे ना। देखो कहते हैं ना, अभ्यास करने से, देखो जो पहले कुआं था, कुआं से लोग पानी भरते थे, रस्सी से भरते थे। वो रस्सी पत्थर पे ऐसे ऐसे करते 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 चलते चलते उस पे एक निशान बना देती थी। पत्थर पे क्या निशान बना था, लेकिन वो अभ्यास करते 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 ना, एक होता है करत करत अभ्यास जन मन होए सुजान, कुछ ऐसे करके एक कहावत वो है, दोहा मुझे याद नहीं आ रहा। अगर आप अभ्यास करते हो ना, एक दिन आप सच्ची बोल रहे हो, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सोचने की जरूरत नहीं, आप हर एक छोटी सी छोटी चीज के लिए कृतज्ञ हो जाओगे। आपके अंदर वो अंदर से फीलिंग आएगी, आप जब उठोगे ना और सुबह देखो वो माय गॉड मेरी आंखें हैं। ठीक है, आप सोचो जब कभी आप नींद में होते हो, आपको लगता है आप पर कोई बैठा है या कुछ, आप सांस लेने की कोशिश कर नहीं ले पाते, ऐसे ऐसे हाथ पीट रहे हो, हाथ पीट रहे हो, और जब उससे जागते हो तो वाह, थैंक गॉड मैं जिंदा हूँ। या आप सपने में किसी को देखते हो खोते हुए, आपको लगता है, और जब आँख खुलती है तो वाह थैंक गॉड मैं जिंदा हूँ, ये सपना था। कि उस टाइम कितने ज्यादा कृतज्ञ होते हो, आपकी कृतज्ञता कितनी ज्यादा होती है। क्या आपसे जब कोई चीज छीन ली जाए तभी उसके लिए कृतज्ञ होगे? अरे जब तक आपके पास वो चीज थी, आप तब कृतज्ञ नहीं हुए। अब जैसे बहुत सारे लोग जब तक उनके पास में थी तब वो शायद कृतज्ञ नहीं हुए, चीजें नहीं सीखी। अब यूनिवर्स ने क्या बोला, अब छीन लो उनसे, बस बहुत हो गया, अब छीन लो, अब आएगा मजा में। आप चीजें आप नहीं, ऐसा नौबत आनी ना दो लाइफ में कि ऐसा आपसे कोई इन्वेस्ट कुछ छीने, आपको भर भर के देता रहे, वो इतना दे कि आप दूसरों को दो। ठीक है, जादुई अभ्यास की अनुशंसा। अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों जिनमें आप जादू को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे आपकी खुशी, स्वास्थ्य, संबंध, कैरियर, धन, आपके स्वामित्व की भौतिक वस्तुएं, आप सप्ताह में हर बार एक क्षेत्र के लिए विशेष अभ्यास कर सकते हैं। बहरहाल, यदि आपने अपने जीवन के किसी क्षेत्र को जादू बढ़ाना चाहते हैं, ओके, तो आपको उस क्षेत्र के लिए सप्ताह में कई कई एक मिनट सप्ताह में कई दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। यदि आप स्वस्थ नहीं है तो हर दिन अपने स्वास्थ्य के लिए जादुई अभ्यास कर सकते हैं। यदि दिन में कई बार कर सके तो और अच्छा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, उन्होंने बताया भी कि कैसे कैसे कर सकते हैं। नीचे देगी अनुशंसा आपको आसानी से उन जादुई अभ्यासों के बारे में बताती है जिनका आप सबसे शक्तिशाली तीव्र प्रभाव कम से कम 3 सप्ताह के प्रासंगिक क्षेत्र में दी गई अनुसरण के अनुशासित अभ्यास कर सकते। 1 मिनट, अब जैसे आपको ना कोई रिश्ता अच्छा करना, आपका मनी का प्रॉब्लम है, ठीक है, अभी आपको लग रहा है कि नहीं मनी यहाँ से अच्छा नहीं है, आप मनी का चैप्टर उठा लो। आपको रिलेशनशिप को, यार मेरे को ना लग रहा है कि ये रिलेशनशिप सही नहीं है, मुझे इसको बेस्ट करना, एक टाइम पे ना एक चीज पे फोकस करो। और जब आपका एक एक फोकस ना एक टाइम पे एक चीज होता है, बच्चे बोलते हैं अरे यहाँ फोकस करो, यहाँ फोकस करो। आप खुद एक बच्चे बन जाओ अपने लिए, अपने लिए गार्जियन बन जाओ जो उसे प्यार से समझाए। आप जब छोटे तो सोचते ना मम्मी पापा बहुत प्यार से बताएं, टीचर प्यार से बताएं, तो आप खुद को बहुत प्यार से, बहुत प्यार से, बहुत इज्जत से, रिस्पेक्टफुली खुद को बताना है। ठीक है, कि अच्छा ऐसा करते हैं, आज ये करते हैं। ठीक है, जैसे जादुई संबंध पेज 50 पर है। ठीक है, आप जादुई छिड़काव करें। ठीक है, जादू से अपने संबंध को मधुर बनाए, और जादुई छड़ी, आपको ये चीजें करना है तो आप एक दिन एक हफ्ता, चलो चलो मैं ये करता हूँ, अल्टीमेट क्या आपको कृतज्ञता ऐड करनी है, आप कहीं से भी ऐड करो। जादुई का छड़ी अभ्यास उन लोगों पे किया जा सकता है जिन्हें आपके लिए तस्वीरों में जिनके लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों ने जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते। अच्छा, उन लोगों के लिए, पर जिनके बिना नहीं जानते। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। जादुई दर्पण कर सकते हैं आप, और जादू को याद करें। 250 पेज पर ये बताया गया है कि आप ये चीज आप कर सकते हो। स्वास्थ्य के लिए जादुई समय 61 है, हर एक पर जादू का छिड़काव करें। 115 पेज पर है ना, आप संबंध और स्वास्थ्य को भी ले सकते हैं यहाँ पर सेम से। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार 163। जादुई हवा में सांस लेते हैं 216 पेज पे। जादुई छड़ी 223। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पे किया जाता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल, वही सेम चीज देख लीजिए ना। हाँ, आप ना लिख भी सकते हो, बना सकते हो कि हाँ मुझे ये करना है। अच्छा, मुझे अब धन के लिए करना है तो जादुई धन 68 पेज पर है। धन का चुंबक के लिए मैजिक चिक बनाइए, जादुई छड़ी जो आपकी बनी हुई है। आप ना 1 वीक कर सकते हो, या फिर 1 महीने सिर्फ आप इसी को करो, धन के लिए ही कर लो। हाँ, जादुई दर्पण
एंड अगर आप चाहो तो ना ग्रुप में जाके, आप अभी ग्रुप ओपन है, आप बोल सकते हो कि क्या मेरे साथ कोई जादुई धन पे करना चाहता है 1 महीने, आप उसके साथ अपना एक खुद का ग्रुप बना लो और आप उसके साथ बैठ के कर सकते हो। ठीक है। जादुई दर्पण, जादू को याद रखें। करियर, जादू की तरह काम करना। हर एक, अब किसी का करियर को तो समझ ही नहीं आ रहा है ना, अब देखो करियर के लिए ना जादू की तरह काम करें। ठीक है, हर एक पे जादू का छिड़काव करें। जब आपने करियर के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास करते तो उन लोगों को की और भी सफलता भेज सकते हैं। दूसरों के लिए सफलता की कामना करें। अपने जीवन में भी सफलता बढ़ेगी। जादू की छड़ी अभ्यास, ठीक है। आप जादुई दर्पण भी कर सकते हैं। आपकी इच्छाएं, हर जादू वही ना, हर एक पर जादू का छिड़काव करे, सारी इच्छाएं को हकीकत में बदले। ठीक है। आपकी कुछ इच्छाएं भी होंगी, चलो सपनों को देखता हूँ मैं, आज क्या है मेरे सपने, कुछ नए सपने तो नहीं आएंगे, चलो उनके लिए लिखता हूँ मैं। चलो एक हफ्ते में ना ये सपने लिखूंगा। ठीक है। जादुई दर्पण आपकी नजरों के ठीक सामने। ये सारे ना जो चैप्टर है ना, अगर आप ध्यान से करोगे ना तो आप 1 घंटे में कर सकते हो आराम से सारे को। आप टाइम डिवाइड करो कि हाँ मुझे 3 मिनट ये करना है, 1 मिनट ये करना है, और अपने आप ना लिख लो एक पेज पर। एंड आपने इजी को, जादुई पत्थर आपको डेली करना है। आप जादुई पत्थर का अभ्यास दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं, जिससे सिरहाने रख सकते हैं। सोने जाते वक्त इसे देखकर याद कर सकते हैं कि आपको उस दिन की सबसे अच्छी चीज के लिए कृतज्ञ होना है, जो आप जादुई पत्थर जेब में भी रख सकते हैं। जब भी आप इसे छूते हैं तो हर बार आपको यह याद दिलाता है कि उस चीज के बारे में सोचे जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। आप आपके जादुई धूल, आप हर एक आप हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। अभ्यास को भी अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। जो लोग आपकी सेवा करते हैं उन पर जादुई धूल छिड़काव के अलावा और तरीके हैं जिनसे आप अभ्यास कर सकते हैं। आप हर व्यक्ति और हर वस्तु पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपका बॉस चिड़चिड़ा है तो आप उस पर चुपके से जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपके परिवार में कोई सदस्य आपका आपका प्रिय व्यक्ति बुरे मूड में है तो उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिससे उसके जीवन में जादू की तरह जरूरत है तो आप जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां जादू बढ़ा सकते हैं। और बच्चों और पौधों, बगीचे, अपने भोजन पेय पदार्थों खोलने से पहले अपने कंप्यूटर या मेल और वैलेट, कहीं पर भी आप ना जादुई का छिड़काव कर सकते हैं। आप जिस चीज को बेहतर बनाना चाहते हैं वहां पे आप जादुई का छिड़काव कर सकते हैं। ओके। जादू कभी खत्म नहीं होता। ये लास्ट चैप्टर है हमारा। ठीक है, अब इसके बाद हमारी बुक खत्म। थैंक यू। जादू कभी खत्म नहीं होता है। वाह। आपने वहां पर देख लिया कि आपको कैसे 28 दिन की चीजों को कैसे समाप्त करना है, कैसे आप कर सकते हो, क्या चीजें कर सकते हो। अब आप खुद है, इतना दिमाग है, आप कर सकते हैं। ठीक है, आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान हो आप सब लोग, तो आप ये कर सकते हो। एंड अभी आपका जादू कभी खत्म नहीं होता। जस्ट ये नहीं कि चैप्टर खत्म हो गया, ये चीज खत्म हो गई तो आपका जादू खत्म हो गया ना बाबा। अभी तो बहुत है, जितना जानोगे ना उतना कम है। ठीक है, एक कोहरा की एक लेयर छटी है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ोगे ना आपको रास्ता दिखता चला जाएगा कि क्या क्या है इस दुनिया में और भी। मैं जीवन में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करती हूँ, और यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है कि पहले हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किए बिना इतने दिन, इतने महीने और साल कैसे रही। रौंडा बन अपने बारे में बता रही है। कृतज्ञता मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। मेरी कोशिकाओं में, मेरे अवचेतन मन में ताने बाने में रची बसी है। ठीक है। कृतज्ञता जस्ट हर एक चीज के लिए ना आप आभारी हो, हर एक चीज के लिए, इस क्लास के लिए आभारी हो। ठीक है, हर एक चीज जो अगर हो रहा है, आपके पास इंटरनेट है, चीज। एक चीज बताओ, अगर आप आभारी नहीं होगे ना, लिटरली बोल रही हूँ, धीरे धीरे क्या ना, वही ना, जो आपके पास है वो आपसे छीन लिया जाएगा। अगर आप किसी चीज के लिए कृतज्ञ होगे तो आपको दिया जाएगा। और एनर्जी, आपके शब्द कुछ भी हो, आपके आप बोल तो रहे हो बट ना आप अंदर से कृतज्ञ नहीं ना, सामने वाले को चीज पता चलती जाएगी। एंड मुझे नहीं पता कैसे किसी को क्या होगा, यूनिवर्स अपने आप आपसे वो चीज छीन लिया जाएगा, आपसे छीन लिया जाएगा आपको। और फिर आपको लगेगा वाह, आप मैंने क्या खो दिया, मैंने क्या खो दिया। फिर से आप जाओ और फिर से आपको करना पड़ेगा। जिनसे कुछ चीज खोई गई, शायद उनको समझ में आया हुआ कि कभी कोई रिश्ते बहुत अच्छे थे, कभी चीजें बहुत अच्छी, खाने के लिए कितना सब कुछ था, पैसे थे, ये थे, आज नहीं है।
क्यों? क्योंकि आप उसके लिए कभी कृतज्ञ नहीं हुए, इसलिए आपसे ले लिया गया। आपकी लाइफ में अगर आपके पति का कम प्यार मिल रहा है, आपके साथ कोई अच्छे से नहीं रह रहा है, या फिर आपको कोई चीज पहले बहुत अच्छी थी आज नहीं है, आप कभी शुक्रगुजार ही नहीं थे, आप ना ऐसे ना शुक्रे थे। यूनिवर्स एक बार देगा रास्ता, 2 बार देगा, चौथी बार, पांचवी, 10 बार कहेगा अब बस बहुत हो गया भाई, तुझे ना मैं गरीबी में दिखाता हूँ। ठीक है, गरीबी किसी चीज की भी हो सकती है, गरीबी इंसान की हो सकती है, गरीबी खाने की भी हो सकती है, गरीबी पीने की, सबकी गरीबी हो सकती है। मतलब आप ऐसे भी हो सकते हो कि आप कहीं भी जा रहे हो, आपकी किसी से बनी नहीं रही है, आप हर जगह आपकी लड़ाई होकर आ रही है, आप अपने घर में भी किसी से नहीं बन रही, आपके ऑफिस में किसी से नहीं बन रही, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई कोई है ही नहीं जो आपसे बात करना चाहता, अच्छे से बात करना चाह रहा, तो क्या होगा आपका? आपने वहां पे कृतज्ञ ही नहीं रहे, ठीक है, और वो आपसे चिंता 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 चला जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि आप जीवन में उलझ जाए और कुछ समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल जाए तो जादू ओझल हो जाएगा। ठीक है, वो जितनी तेजी से देता है ना, उतनी तेजी से ले भी लेगा आपसे। ठीक है, आप सोचा नहीं अब तो मैं सब कुछ जान गई हूँ, मैं तो सब कुछ ये हो गया है। रिपीटिशन बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत 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 क्यों? खाना एक दिन बनाते हो? ठीक है, क्या किसान एक ही दिन फसल लगाता है, एक ही बार और जिंदगी नहीं? किसान हर दिन फसल लगाता है, हर दिन काटता है, हर दिन चीजें करता है। ठीक है, तो तब जाके हमारे तक ये चीजें आ रही होती हैं। एक ही दिन पानी ना, डेली आप डेली जाते हो ना स्किट आउट करने अपनी, जो भी आप रात में सोए हो तो आप सुबह फ्रेश होने जाते हो ना, आपका तो नहीं भाई मैं तो एक दिन ना फ्रेश हो लूंगा, बुलाऊंगा टैंकर और एक ही दिन फ्रेश हो जाऊंगा, डेली फ्रेश नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा बाबा। और जादू ऐसी चीज है ना, करके दे। मैं तो मना करूंगी एक्सपेरिमेंट मत करना, क्योंकि मैं ना हर चीज ना एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ। अच्छा देखूं कैसा होता क्या है, ऐसा क्या होता है, मैं देखती हूँ हाँ ये चीज हो गया, तो अब मुझे मना कर देना लोगों को ये चीज नहीं करना। ठीक है, क्योंकि मेरा क्या है, मैं सारा दिन मैं टाइम में कोशिश करती हूँ ज्यादा से ज्यादा टाइम में कृतज्ञता में रहूं, क्योंकि मेरा काम ही यही है, मुझे कृतज्ञता में ही रहना, मेरा काम है, ये मेरा जॉब है, मुझे पसंद है, मुझे करना है, मुझे पसंद ही पसंद है। बट आपके पास और भी चीजें है ना, तो आपको वो चीज गलती मत करना, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप वो गलती मत करना जो छोड़ देती हो, नहीं छोड़ दोगे ना तो आपका ब्रेन कहेगा चल जाने दे यार, एक दिन देखो डेली उठ रहे हो, अब 2 दिन आप ना 4 बजे नहीं उठो, देखो क्या होता है। अरे रहने दे यार, जाने दे, क्या ही है, क्या करेंगे सुबह उठकर, क्या होगा ये लिखकर, फिर पता चलेगा। और जब तुम खो दोगे तो आपको लगेगा यार पता है कुछ ना अच्छा नहीं लग रहा, पूरे दिन से कुछ तो है, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, वो ये था जो आप सुबह उठ के करते थे, वो फ्रेश हवा मिलती थी आपको, बहुत पॉजिटिव एयर जाती थी आपके अंदर, क्योंकि सब सो रहे होते हैं तो उस टाइम पर, और कुछ ही लोग जागते हैं, बहुत कुछ मिल रहा होता है। ठीक है, हाँ लेकिन यदि कहाँ गई मैं अपने जीवन में जादू का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में करती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं कृतज्ञता का पर्याप्त अभ्यास कर रही हूँ या मुझे इसका अभ्यास बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, मैं अपने जीवन को गौर से देखती हूँ, अगर मुझे लगता है कि मैं ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही तो मैं कृतज्ञता के अपने अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। यदि मेरे जीवन की खास क्षेत्र चुटपुट समस्या प्रकट होने लगती तो मैं तुरंत उस क्षेत्र में कृतज्ञता के अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। ठीक है, मैं आप मैं आप झूठे दिखाओं से धोखा नहीं खाती, इसके बजाय मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने के लिए अच्छाई की तलाश तलाश या जानते हुए करती हूँ कि वह वहां है, और फिर भी धुएं के झोंके की तरह हर अनचाही चीज चीज जादू से गायब हो जाती है। ठीक है, कहीं भी होगा कुछ भी होगा आप मैंने छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया था, मैं जितनी कृतज्ञ बनी मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ी। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसका विस्तार होता है, और जब आप अपने जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो अधिक सृजन करते हैं। अवसर संबंध या यहाँ तक कि धन भी मेरी और प्रभावित हुआ जब मैंने अपने जीवन की हर स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया था। ये ओपरा विनफ्री ने बोला था। ठीक है, आप छोटी छोटी चीजों में, बहुत बड़ी चीजों में जंप नहीं करो, बहुत बड़ी छोटी छोटी चीजों के यार, अपने नेल्स के लिए हो जाओ कृतज्ञ। ठीक है, अपने बाल के लिए कृतज्ञ हो जाओ। अब लोगों को बाल के लिए कृतज्ञ क्या हो जाओ, जाकर देखो जो टकले हुए हैं, गंजे हुए हैं, सब शाम पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, बेचारे बाल नहीं है। ठीक है, जाके देखो वो कौन सी मूवी आई थी जिसमें यामी गौतम थी, आयुष्मान खुराना था, बेचारा बिग पहन के घूम रहा था, फिर उसकी शादी हो जाती, फिर ऐसा निकलता भाग जाती लड़की, कितना परेशान रहता है वो। एक एक और मूवी थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें कौन सी शायद श्वेता करके एक हीरोइन थी,
उसके सर में बाल नहीं थे, टकली थी वो जन्म से ही सारी टकली थी, कुछ ऐसा था उसका। फिर एक मिनट। हाँ अच्छा, हाँ बाला। बाला के पास बाला नहीं था। तो वो लड़की वो जस्ट हमेशा छुपा के टकली, फिर उसके पास तो कॉन्फिडेंस आता है, चीजें आती है, जो एज उसका हस्बैंड होता है, बॉयफ्रेंड होता है, वो भी शायद टकला हो जाता है उसके साथ, कुछ ऐसा रहता है। एंड उसको ना बचपन से उसके सर में बाल नहीं थे, धीरे धीरे चाहते ही चलेगा 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 चलेगा। आपके पास है तो क्या इंतजार कर रहे हो, अभी काले बाल है ना, बुढ़ापा आने दो। तो भैया ऐसा हुआ ना कि जिंदगी के 90 साल एकदम काले घने लंबे बाल हो, दौड़ रही हो, एवरेस्ट पे चढ़ रही हो, ट्रैकिंग कर रहे हो, ठीक है, वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, इतनी ताकत हो, ठीक है, फिजिकली भी हो बट मेंटली भी हो। यहाँ से बकवास नहीं बने बैठे रहो कि यहाँ से जो है बकवास, ये सब बदल लिया, डोले सोले हो गए, सब कुछ हो गए, और यहाँ से छोटे बच्चे बने बैठे हो आप सब लोग। ठीक है, छोटे बच्चे तो बहुत प्यारे होते हैं, जो एक बहुत समझदार बच्चा बन जाता है। कहते हैं ना, एक कहावत है कि आप ना सोते हुए को जगा सकते हो, लेकिन जो जग रहा है, सोने का नाटक कर रहा है ना, आप उसे नहीं जगा सकते। ठीक है, आपको अगर छोटा कोई डांट देगा, छोटे के मुझे किसी ने डांट दिया, बड़ा कोई हो गया, तो आप उसके सामने आप नाटक तो कर रहे हो, लेकिन अंदर तो बड़ा है, मतलब मिक्स हुआ। ठीक है, इसीलिए जब मैजिक बुक कहीं भी स्टार्ट हो तो वहां पे सोचो कि आपको कुछ नहीं आता है, लाइफ में कुछ नहीं आता, जो सिखा रहा हूँ पक्का मेरे से कुछ है। जब आप उसको यहाँ रखोगे जैसे गुरु की भावना कि हाँ मैं से सीखने आया हूँ आई हूँ, तो आप सीखो। लेकिन आप तो नहीं नहीं, मेरे को तो बहुत पता है, मेरे को बहुत पता है, मेरे को बहुत सारी चीज पता है, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, तो फिर ठीक है भाई, सिखाने में तो बच्चा भी सिखा देता, बस आप ओपन हो उस चीज के लिए। राह चलता बच्चा बहुत कुछ सिखा देता है। ठीक है, कल मैं वॉक कर रही थी बाहर, एक प्यारी सी बच्ची जा रही थी आइसक्रीम खाते हुए, ठीक है, ऑल ऑफ सडन वो पता ही देख के मुझको स्माइल करती चली गई, मैं भी उसको स्माइल किया, उसके पेरेंट्स उसको ऐसे देख रहे हैं। मतलब कोई भी सिचुएशन है क्या है, उसको नहीं फर्क पड़ता मैं कौन थी क्या थी, वो हंस के, और उसने वो एनर्जी दी, मुझे वो एनर्जी मिली। ठीक है, एंड हम दोनों का एंड उसके पेरेंट्स ऐसे देख रहे हैं, मुझे भी देखे उसको भी देखे, हम एक दूसरे को नहीं जानते। वो प्यारी बस का आइसक्रीम खा रही थी, आगे बैठी हुई थी अपनी जो भी उसकी गाड़ी थी, उसने देखा, एंड वही उसके पापा देख रहे हैं। मतलब जब आप जो एनर्जी दोगे आपको वही मिलेगा। उसने मुझे स्माइल दिया, मैंने उसको स्माइल किया, मैंने स्माइल किया, उसने मुझे स्माइल किया। लेकिन आप अगर उसके पापा थे बच्चा क्या सिखाता ना, बच्चे को प्यार देना आता है, नो मैटर कौन है क्या है कैसी सिचुएशन है क्या है। मैंने इसको जाके कुछ किया नहीं, उसको मैंने हग तक नहीं किया, मैं उसको जानती तक नहीं, बट उसने किया। आप ऐसे क्यों नहीं बन जाते। ठीक है, स्माइल, प्यार, स्माइल एक जेस्चर है कि आप खुश हो, रोना क्या एक जेस्चर है कि आपको आपके निगेटिव इमोशन निकल रहे हैं। उस चीज को फील करो कि आपके पास ये इमोशन है। तो जब किसी दिन सारे इमोशन चले जाए आपकी बॉडी से, कैसा लगेगा। जस्ट इसकी जैसे होगा, कोई मतलब ही नहीं है। अब पता नहीं, मेरे को इनकी स्टडी तो नहीं, मैं भी सारी बचपन में तो मैं सोचती थी इनको भी इमोशन होते हैं, बचपन में तो मेरा अलग ही बचपन था, मैं तो हर चीज में इमोशन समझती थी कि इसमें भी इमोशन है, इसमें भी इमोशन, प्यार से बातें करती थी उन लोगों से मैं। ठीक है, तो हम ह्यूमन से हमारे पास ये चीजें हैं, हम बोल पाते हैं। कुत्ते कहाँ बोल पाते बेचारे, नहीं बोल पाते। चिड़िया कहाँ बोल पाती, कितनी सारी मशक्कत करती है किसी एक छोटे से पानी के लिए। ठीक है, अभी गर्मियां आ रही हैं, बेचारे को पानी का रहेगा, कोई रखे कोई नहीं रखेगा, बट हम तो है ना, हमारे पास हाथ है, हम जाके पानी पी सकते हैं, हमारे पास पैर, हम चल जा सकते हैं, फ्रिज से ठंडा पानी पी सकते हैं। जो बेचारे डिलीवरी बॉय सुबह शाम चल रहे थे धूप में, हम कितना कुछ है। बस आप आप कौन से देखने वाले बने हो अच्छा, या फिर कमियां ढूंढने वाले, वो मक्खी की तरह ना, कहते हैं मक्खी की नजर हमेशा फोड़े पे रहती है, तो आप कौन से हो। कृतज्ञता के अभ्यास द्वारा आप अभ्यास अभ्यास द्वारा आप सृष्टि के अचूक नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सृष्टि आपको उपहार दिया है और इसलिए मौजूद है, ताकि आप इसका इस्तेमाल करो, अपने जीवन को प्रगति पथ के पथ पर ले जाए। ठीक है, इतने सारे गिफ्ट्स दिए ना, मतलब आप मुझे खूब सारे गिफ्ट दो और मैंने उसको थैंक यू ना बोलूं, थैंक यू मैं बोलूं ना, सिर्फ कृतज्ञ ही ना हो। दोगे नेक्स्ट टाइम, नहीं दोगे।
यार मैं दीदी को इतना गिफ्ट दे देती हूँ, दीदी को ये कर देती हूँ, अरे दीदी को ऐसा कर देती हूँ, और दीदी मुझे कभी मेरे कृतज्ञ नहीं होती। ऐसा नहीं है। आप जिस चीज के लिए कृतज्ञ होगे ना, एंड हो सकता है आप सामने ना बोलो, बट आपके ग्रैटिट्यूड में, आपके हर एक चीज में वो होता है। और दैट्स वाई मैं सच्ची बोली हूँ, मुझे हर दिन कोई ना कोई कुछ ना कोई गिफ्ट कर ही रहा होता है। कोई यहाँ से बुक्स ला रहा है, कोई वहां से ड्रेस दे रहा है, कोई वहां से कोई चेन दे रहा है, कोई रिंग दे रहा है, जस्ट कोई भी आके कुछ दे देता है, एक छोटी छोटी चीज, कोई जस्ट एक टॉफी दे देता है। ठीक है, मेरी कुक आएगी मेरे को चॉकलेट देकर चली जाए, कुछ भी। तो अब मैं उसको छोटा समझे, बड़ा नहीं, बहुत बड़ी बात है। कहते हैं इंसान ना, कोई इंसान ना टाइम भी दे देता है मुझे। ठीक है, तो उन हर एक चीज के लिए आप कृतज्ञ हो जाओ। मानो जीवन के लिए आप कृतज्ञ हो जाइए। ठीक है, सृष्टि और आप। ओके, एक स्तर है जो आपके जीवन में असीमित समृद्धि का कारक बनता है, जिससे जिस तरीके से कृतज्ञता के इस स्तर पर पहुंच जाता है, वह सृष्टि, या अगर आप चाहें तो ईश्वर के साथ आपका संबंध। ओके, एक स्तर जो आपके जीवन असीमित समृद्धि का कारक बनता है। ठीक है, कृतज्ञता मतलब मैं इतना बोलूंगी ना, इस बुक का पूरा मतलब ही यही है ना कि जस्ट कृतज्ञ। कृतज्ञ कृतज्ञता है क्या, मतलब क्या क्या जाना है कृतज्ञता, जस्ट शायद शायद बहुत भारी भरकम ना। आभारी जो है, कहते हैं ना, जो है उसमें खुश हो जाओ। ठीक है, जो है आपके पास उसमें खुश हो जाओ, और आगे की इच्छा करो कि हाँ मुझे और इससे अच्छा क्या करना है। ठीक है, एक स्टोरी सुनाती हूँ जस्ट। कहते हैं ना, जिसके पास ज्यादा होगा उससे ले लिया जाएगा, ज्यादा होगा उससे ज्यादा दे, जिसके पास कम होगा उससे कम लिया जाएगा। एक बार नारद जी, मैं स्टोरी सुनाती हूँ, और नारद जी थे, और क्या नाम है, भगवान शंकर जी से कुछ बोले कि किसी के ना शायद कोई मर गया। तो औरत बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी। तो शंकर नारद जी ने कहा, ये भगवान भगवान आपने तो ये चीज गलत कर दी ना, वो बेचारी पहले से इतनी परेशान थी और आपने उसे घर से ये भी सहारा छीन लिया, तो ये चीज तो गलत है। तो उन्होंने कहा अच्छा ये गलत है, बोले हाँ। बोले चलो ठीक है ठीक है नारद, उनको बोले जाओ धरती पे जाओ, और कहीं किसी भी घर से ना एक ईंट लेकर आओ मेरे लिए। बोले ठीक है, कब, बोले इतना आसान काम है, हाँ जाओ लेकर आओ। नारद जी आए धरती पर, उन्होंने देखा हर जगह ईंट, देख रहे हैं बहुत सुंदर सुंदर घर है, मतलब देख रहे हैं कि कहाँ से लूं कहाँ से लूं, देख रहे हैं। अब उनको समझ नहीं आया कि इस घर से लूं कि उस घर से लूं, तो उन्होंने देखा यार साइड में एक झोपड़ी पड़ी हुई है, एकदम टूटी फूटी सी है। तो उन्होंने कहा चलो इसका एक ईंट निकाल लेता हूँ मैं। और उन्होंने ना एक ईंट निकाल के चले आए। बोले देखिए भगवान, मैं लेकर आ गया ईंट। तो शंकर जी ने पूछा कहाँ से लाए, कि वो जो गंदी सी झोपड़ी दिख रही है वहीं से लाया, क्योंकि और घर बहुत सुंदर थे ना, तो मुझे लगा कि मैं उसमें से एक चीज ले लूंगा ना तो पूरा घर खराब हो जाएगा। नारद, तुमने भी तो वही किया, तुमने भी वहीं से ईंट निकाली जो जो जहां पे ज्यादा, मतलब जो टूटा फूटा था, आपने उस अच्छे घर से क्यों नहीं निकाली? क्योंकि बोले कि भगवान वो पूरा खराब हो जाता, वो पूरी चीज चली। आप अगर कृतज्ञता की ईंटें आपके पास बहुत ज्यादा है, आपने बहुत सारी चीजों अच्छा घर बना लिया है, तो ईश्वर उसको अच्छे सीमेंट देगा, हर चीज तरी दे करेगा। बट अगर आप नहीं हो तो इंसान उसी से लेगा ना। यहाँ पे समझो, वो जो जिसका घर बहुत सुंदर है वो कृतज्ञ है उस चीज के लिए, और जिसका झोपड़ी सारे दिन बोलते हैं हमारी किस्मत ही खराब है, हमारा ये खराब है, वो खराब है, ये खराब है, हमेशा बोलते रहते हो। एक टाटा बिरला है ना, उनका एक वो है कोट है, वो बोलते हैं प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप गरीबी में पैदा हुए, प्रॉब्लम ये है कि आप गरीबी में मर गए। ठीक है, आपकी चलो आपके साथ चॉइस नहीं थी, जो भी रहा हो, ठीक है, अगर डीप में जाएंगे तो बहुत चीजें हैं कि आपकी चॉइस थी कि नहीं थी इस दुनिया में आना, इस घर में आना, बट उसके बाद आप अपने आप को उस अच्छी स्थिति में ला सकते थे। लेकिन आप गरीब होके मर गए, ये आपकी फॉल्ट है, इसमें ईश्वर की फॉल्ट नहीं है। ठीक है, ओके। जैसा नीचे वैसा ऊपर, जैसा ऊपर वैसा नीचे, केवल इस ज्ञान के साथ आप चमत्कार कर सकते हैं। ठीक है, द एमरल्ड टेबलेट ने बोला था ये चीज, कि जैसा नीचे है वैसा ऊपर है, जैसा ऊपर है वैसा नीचे। ब्रह्मांड आपके अंदर है, ब्रह्मांड आपके, जैसे ना 7 समुद्र है, 7 चक्र है,
72% वाटर है इस धरती पर, आपके अंदर भी 72% वाटर है। एक सूरज है जो रोशनी देता है, एक दिल है हर जगह एनर्जी देता है, ठीक है। आंखें हैं, मुंह है, बोल रहे हैं, हाथ पाँव। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो जो आप ये यूनिवर्स है ना, एंड जो भी लोग आपके साथ है, आपके ही वजह से आप ही वो हो। एंड उस पावर को आप, सिंपल सी बात, बिग डायलॉग मेरा, कृतज्ञता से प्राप्त कर सकते हो। जब आप समझ लेते हैं कि सृष्टि आपके भीतर है, इसकी प्रकृति के अनुरूप या आपके लिए है, आपके लिए है, या चाहते कि आपको अधिक जीवन, अधिक स्वास्थ्य, अधिक प्रेम, अधिक सौंदर्य और आपकी हर मनचाही चीज अधिक मिले, तो आप अपने जीवन में मिलने वाली हर चीज के लिए सृष्टि के प्रति सच्ची कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। तब आप अपने तथा अपने सृष्टि के बीच व्यक्तिगत संबंध बना लेते हैं, ठीक है। जो आपके अंदर है, उन्होंने इस घर के थ्रू बताया, ठीक है। ऐसे स्टोरी, अब लोगों ना स्टोरी, अरे ऐसी स्टोरी हुई थी, हर हमारे भगवान जी ना कुछ ज्ञान की बातें सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हर अच्छी चीज, जैसे शिव जी क्या ना, उन्होंने सांप भी ले रखा है, उनके पास उनके बच्चे पास मोर भी, हर चीज है ना, अपने गले में बांध रखा, विष है यहाँ पर उन्होंने। हर एक चीज को आप देखोगे ना तो कुछ बताना चाह रहे थे ना, जैसे क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, पिक्चर को देखता है, ठीक है। वो पिक्चर जो समझता है, वो उस इसके थ्रू बताना चाह रहे हैं कि देखो यार, अ, कुछ भी हो ना, अपने अंदर के जहर को यहीं पे रखो, उसको नीचे भी नहीं जाने दो, ऊपर भी बाहर भी निकलने मत दो, ठीक है। अगर 28 दिन में तो आपको समझ में आएगा, तो आपको यहाँ पर रखना है ना। कुछ लोग क्या होता है, छोटी सी भी चीज होती है ना, जस्ट मेरे साथ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जैसे कुछ 2 मिनट में कोई चीजें हुई, और सारी चीजें जो बहुत अच्छे बनने का दिखावा करते हैं, निकाल देते हैं। अंदर था वो बाहर निकल आया आपके, ठीक है। आप बोल देते 2 मिनट, आपने बोला कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी हूँ। अब 2 मिनट में आपको पूरा दिखावा निकल आता है कि यार मैं कितनी अच्छी हूँ, क्या है, एंड जस्ट लोग बोलते हैं लेट गो, लेट गो, कोई लेट गो नहीं कर रहा होता, ठीक है। बहुत बड़े, बहुत जस्ट निकाल ही रहते हैं। शंकर जैसे बनो, सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने उन्होंने जाति पाति नहीं मानी ना। उन्होंने वो एक अलग ही योनि के थे, और पार्वती जी वो क्या बोलते हैं, मतलब इंसान थे, उन्होंने उससे शादी की, उन्होंने सोसाइटी को नहीं माना, ठीक है। उनके अपने बच्चे को, गणेश जी को, ये नहीं सोचा चलो कि दुनिया के हिसाब से उसको फिट कर दूं। उनको जिसका मुंह मिला उन्होंने उसका फिट कर दिया, ठीक है। दुनिया तुम्हारे हिसाब से फिट हो ना, दुनिया के हिसाब से उसको चाहते तो भगवान से बहुत सुंदर मुंह कर देते, नहीं, उन्होंने ये किया, ठीक है। उन्होंने क्या नाम है, हर स्पिरिचुअल में जैसे शिव योगी भी थे, और उन्हें पूरा परिवार लेकर चले। अब लोग सोचते हैं कि नहीं मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं हूँ तो परिवार छोड़ दूं, नहीं, वो हर एक चीज को लेके चले। अगर हम देखने जाएंगे ना, एंड जैसे कृष्ण थे, कृष्ण का अटैचमेंट किसी से नहीं था, डिटैच हो, उन्होंने हर चीज, मतलब मेरे फेवरेट है कृष्ण। उन्होंने लाइफ में हर एक मोमेंट को जिया, उन्होंने बचपन अच्छा जिया, उन्होंने जवानी अच्छी जी, उन्होंने बुढ़ापा, हर एक चीज अच्छी जी, हमेशा एक स्माइल के साथ। लाइफ में कुछ होता था, वो सिर्फ हंसते थे, हंसते थे, हंसते थे, हंसते। उन्हें झुकने में भी कोई तकलीफ नहीं थी, और उन्हें क्रोध करने में भी कभी वो नहीं लगा। उन्हें जब लगा कि अब मुझे यहाँ पे क्रोध करना है, उन्होंने क्रोध किया। और उन्हें जहाँ पे वहां पे झुकना था किसी के सामने, को लगा चल ठीक है यार, एक झुकने से ये चीजें खत्म होती है, तो झुक गए। जहाँ झूठ बोलना था उन्होंने झूठ बोला, जहाँ सच बोलना था वहां सच बोला उन्होंने, ठीक है। जहाँ उन्होंने अपने दिमाग से, अपने शब्दों से, उन्होंने सब कुछ किया है। कृष्ण के जैसे, मतलब मैं तो चाहूंगी कृष्ण जैसे ही बन जाओ, ठीक है। ये लाइफ जी लो आप, ओके। हर मिलने वाली चीज के लिए आप सृष्टि के प्रति जितनी अधिक वास्तविक कृतज्ञता महसूस करते हो, सृष्टि के साथ आपका संबंध उतना ही करीबी बनता है। तब तक आप कृतज्ञता के जादू द्वारा असीमित समृद्धि के स्तर पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। जो इंसान आपको बार बार प्यार करेगा, प्यार करेगा, प्यार, बच्चा अपनी माँ के पास क्यों इतना अटैच होता है, कोई भी बच्चा होगा मोस्टली ऐसा होता है कि अपनी मम्मा से बहुत अटैच होता है, क्योंकि सबसे पहले मम्मा से मिलता है, मम्मा खा रही, मम्मा चीजें कर रही। जिस जिस चीज से आप कृतज्ञ होगे ना, जिस यूनिवर्स के लिए कृतज्ञ हो, तो आपकी उसकी दोस्ती अच्छी हो जाएगी, आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब आप कभी ऊपर ऊपर से बोलो थैंक यू यूनिवर्स आज के दिन के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मुझे लैपटॉप, थैंक यू मेरे पास ये है, उसे बेवकूफ नहीं बनाते, वो माँ बाप है बैठा हुआ है, वो सब जानता है,
कि तुम सच में बोल रहे हो कि झूठ में बोल रहे हो। वो दुनिया चला रहा, तुम उसको नहीं चला पाओगे। तो अच्छे से फीलिंग के साथ करो। मैंने कहा कुछ दिन तो आएगा, लेकिन जब आप करने लगोगे ना, तो आपको आएगा कि सच में यार कितना कुछ इन्होंने मुझे दिया है, कितना कुछ दिया है उन्होंने। ये ब्रेन दिया है, हाथ दिया है, मतलब खाने के लिए। यार सोचो, चिड़िया बेचारी से उड़ रही होती है ना, उनको पानी चाहिए होता है, वो बोल नहीं पा रहे होते मुझे पानी चाहिए। और हमें लगा 2 मिनट गए, निकाले, पिए, 2 4 ऐसे फेंक भी दिया, उड़ा दिया। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं ना, ऐसे कुछ करते हैं, मैं तो करती थी बचपन में, मुंह से पानी फेंकती थी। तो आज हमारे पास दिमाग है, हम बहुत सारी अच्छी चीजें कर सकते हैं, उनके हर उपहार को हमें थैंक यू बोलना है। आप कृतज्ञता के जादू के प्रति अपने हृदय दिमाग को खोल देंगे। इसके साथ अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन को छू लेंगे। आप सृष्टि के मित्र बन जाएंगे, आप पृथ्वी पर असीमित नियामतों का साधन बन जाएंगे। जब आप सृष्टि के करीब पहुंचकर उस व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं, तो आप अपने भीतर के सृष्टि की उस निकटता को महसूस करते हैं। उस पल से पूरा संसार आपका होगा, और आप कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप नहीं बन सकते या आप पा नहीं सकते। आप ही देवी देवता बन जाओगे। ठीक है, जो भगवान जी हैं, दुर्गा जी है, काली जी, सरस्वती माता है, हमारे कृष्णा है, राधा जी, क्या थे वो हमारे जैसे ही थे। उन्होंने इतनी कृतज्ञता, उनकी उनको तो सब पता था, वो कृतज्ञता कर रहे थे। ठीक है, तो इसलिए बन गया। आप एक देवी देवता बन जाओगे। ठीक है, शायद नेक्स्ट जनरेशन में हर्षिता माता की फोटो लगे, मैं देख रही हूँ। आशीर्वाद। हम सब इतने अच्छे कर्म करें, इतनी अच्छी चीजें, हम सब क्यों वो लगे ना। क्योंकि अगर देखो, देवी देवता कैसे बनेंगे, उनके पास खुद इतनी पावर है। दैट्स व्हाई वो आपको पावर दे देते हैं कि चलो ठीक है, आपका कोई काम है, आपका हो जाए, आप ये चीज कर लो, ये हो जाए। आपके पास इतनी पावर हो जाए, आपको इतना मिल जाए, वो यूनिवर्स, वो भगवान आपको इतना कुछ दे देगा। अब वो दे देगा, बस वो कृतज्ञता ही, बस और कुछ नहीं। कृतज्ञता टूटे या हुए, कृतज्ञता ही जवाब है। कृतज्ञता टूटे हुए या मुश्किल संबंधों का इलाज है, या स्वास्थ्य या धन की कमी का इलाज है, या दुख का इलाज है। कृतज्ञ कृतज्ञता से डर, चिंता, दुख, हताशा खत्म खत्म होती है। या खुशी, स्पष्ट, धैर्य, दयालु, करुणा, समझ और मानसिक शांति लाती है। कृतज्ञता समस्याओं के समाधान लाती है, या आपके सपनों को साकार करने के अवसर को संसाधन है। अगर ये इतना कुछ दे रही है, तो करने में क्या जा रहा है। और एक चीज, हाँ, आप करो सबके लिए कृतज्ञ, अच्छी बात है। सबसे पहले ना अपने लिए कृतज्ञ हो जाओ। आप 1 घंटे बैठे हो, आप ये सुन रहे हो, आपको शाबाश, शाबाश, वाह, तुम कितनी अच्छी हो, कितनी सारी। अपने लिए कृतज्ञता करो, बाद में किसी और के लिए जाना। पहले, सबसे पहले अपने लिए। अपने टाइम इज अ मनी, आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया कुछ, सब नहीं कर रहे हैं ना। आप आप अपने लिए कृतज्ञ हो। आपने इतने बिजी शेड्यूल से, आपका जो भी, आप यहाँ आए, आपसे कुछ सीखे, तो हर इंसान तो थैंक यू सो मच। अगर आप अपनी बॉडी को जैसे बैठ पाए ना, तो उस बॉडी को थैंक यू बोलो। आप सुन पाए, आपका ब्रेन अच्छी चीज ले रहा है, उस ब्रेन को थैंक यू बोलो, एंड बोलो थैंक यू सो मच, मेरे लिए मेरा पहला कदम जो मैंने उठाया अपनी जिंदगी को बदलने के। थैंक यू हर्षिता, थैंक यू सो मच, तुमने ये चीज की। आप जब अपनी तारीफ करते हो, खुद को प्यार करते हो, सामने वाला भी जस्ट आपकी ही दुनिया है। ठीक है, आप देखोगे ना कि जस्ट एक जगह सुंदर घर है, कोई सोसाइटी होती है, उस सोसाइटी में सब कहते हैं सोसाइटी है। सोसाइटी क्या है, एक जैसा घर, एक जैसी चीज, एक जैसी सब कुछ। हर हर एक घर एक जैसा होता है, हर एक चीज एक जैसी होती है। ठीक है, तो आप ऐसी सोसाइटी क्रिएट करो, ठीक है, जहां पे सिर्फ कृतज्ञता ही कृतज्ञता हो। और कृतज्ञता क्या है, मतलब आपके अंदर वाली। और फिर देखो कॉलोनी बनती जाएगी, एक को देख के, एक को देख, आपको देख, है कितनी सुंदर हो तुम, कितनी प्यारी, कितनी यार तुमसे बात करने का मन करता है, तुम अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तो बातें लेकिन नहीं करो, कि तो ये कृतज्ञता है, इतना कर लो। बातें करूंगी लेकिन जब अभी नहीं, जब अच्छी बातें करे, अच्छी चीज तब करो। क्योंकि आपने ये चीज कमाई है, तो वो चीज ऐसे नहीं लुटा दो। आपने मेहनत की, आपने पैसे खर्च किए, आपने वैल्यू करो उस नॉलेज की, ऐसे नहीं उड़ा दो। ठीक है, कृतज्ञता हर सफलता के पीछे होती है, या नए विचारों और खोजों के द्वारा खोल देती है। जैसा न्यूटन, आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों ने साबित किया
कल्पना करें, हर वैज्ञानिक अब उनकी राह दिखाई राह पर चलने लगे, ठीक है, उन्होंने चलाया तब चलने लगे, तब संसार समझ, विकास और उन्नति के क्षेत्र में दाखिल हो जाएगा। वर्तमान सीमाएं टूट जाएंगी, टेक्नोलॉजी, भौतिकी, चिकित्सा, मानववैज्ञानिक, खगोल शास्त्र और हर विज्ञान के क्षेत्र में जीवन बदलने वाली खोज होने लगी, ठीक है। यदि कृतज्ञता को स्कूल में अनिवार्य विषय बना दिया जाए तो हम बच्चों की एक ऐसी पीढ़ी देखेंगे जो हमारी सभ्यता को अद्भुत उपलब्धियों और खोजों द्वारा तरक्की के शिखर पर पहुंचा देगी। तब असहमति दूर हो जाएगी, युद्ध खत्म हो जाएगा, पूरे संसार में शांति स्थापित हो जाएगी। अगर हमारे स्कूल में ये चीज हो जाए, बट हमारे स्कूल में ये चीजें नहीं होती, हमारे स्कूल में तो वो चीजें पढ़ाई जाती हैं, शायद वो हाई लेवल की पढ़ाई जाती है जो हमें भी समझ नहीं आ रही है कि क्यों पढ़ाई जा रही है। अगर हम कृतज्ञता से रिश्ते कैसे बनाए जाते हैं, पैसे कैसे कमाए जाते हैं, जब आप फेल हो जाते हो तो कैसे उठना, ये हमारे स्कूल में नहीं सिखाया जाता। हम बीइंग अ पेरेंट्स हम भी बच्चों को अच्छे नंबर लाओ, अच्छे नंबर लाओ, अच्छे नंबर लाओ, अच्छे नंबर लाओ। अरे बैठो, उसको उसको बोलो बेटू आपको जो मिला है उसमें थैंक यू बोलो, थैंक यू बच्चा, आपने इतना चीजें की है, वाह। आपको मैं बता रही हूँ ना, अगर आपका दोस्त आपको कुछ खाना खिलाता है लंच बॉक्स में ना कुछ के, आप उसको थैंक यू बोलो, उसके मम्मा को थैंक यू बोलो ना। आपको हर चीज की, देखो टिफिन पापा लेकर आए ना, पापा को थैंक यू बोलो, उस मनी को थैंक यू बोलो। आप पहले देखो, बीइंग अ लेडी, हमारी शादी होती है, हमारे बच्चे होते हैं, हम अपने मैके से अपने ससुराल आते हैं, हम एक दुनिया बना सकते हैं, हम शक्ति हैं, हम शक्ति हैं, हम पूरी, और जो हमारे अंदर पावर है ना, हम बहुत ज्यादा ग्रेटफुल कि हमें एक स्त्री का तन मिला है, हमारे पास बहुत शक्तियां हैं, बिना हमारे ना शिव शिव नहीं है, ठीक है। तो इतनी शक्तियां मिली कि हम सारी चीजें कर सकते हैं, हम अपने ये घर को भी देख सकते हैं, अपने बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं। एंड आप खुद देखो, आप खुद सीखते हो, आप तुरंत दूसरों को सिखाने की कोशिश करते हो। लड़के ये चीज नहीं करते, बिना आपके वो अधूरे हैं, वो आपको, आपके पास बहुत शक्ति है, उस शक्ति का यूज करो, जानो, शक्ति को पहले खुद ही जानो तभी दूसरे पे यूज कर सकोगे ना बच्चा, ठीक है। जो राष्ट्र, एक ऐसा कोई देश है, मुझे याद नहीं आ रहा, जहाँ पे ना सब बहुत खुश रहते हैं, मुझे याद नहीं है वो कौन सा देश है, मतलब जापान। जापान नहीं है, कोई और देश है, मतलब वहां पे लोग बहुत खुश रहते हैं, याद ही नहीं आ रहा, कोई एक है ऐसा देश, सब बहुत बहुत बहुत, मतलब जब उनका ना सर्वे निकला था ना कि कौन सा देश बहुत खुश है, क्या चीज है, तो उनका था, मुझे याद नहीं है वो, हाँ लोग खुश हर चीज में। इकाकाई बुक में शायद वो नाम का जिक्र हुआ था। शायद शायद मैंने वही बुक में पढ़ा होगा, हाँ शायद। ग्रीक, पता नहीं, याद हाँ नहीं है कुछ, मैंने उसे। हाँ कुछ तो। हमारे इंडिया में भी केरला के पास एक जगह, एक एक मतलब वो है सिटी, हाँ हाँ। वहां पे ना तो गवर्नमेंट्स के रूल चलते हैं, कोई ना कुछ चलता है। हम्म। और मैं आपको डिटेल भेजूंगी, बहुत अच्छी जगह है इंडिया में, वहां पे केरला के पास। मेडिटेशन सब लोग आते हैं, उनकी सैलरी भी दी जाती, कहीं से भी लोग आते हैं ना दीदी, इंस्टाग्राम पे मैंने देखा था ये। हम्म। नाम नहीं याद आ रहा, बहुत अच्छी वहां जगह है। सब खुश रहते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, परवाह कर, मतलब कोई गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं चलता वहाँ, कोई रूल नहीं चलता। और जिसका जो मन करे वो काम कर सकता है, और उसको सैलरी भी हाँ मिलती है। चली हाँ। जाओ एक तुम समझे, हाँ। चली जाओ तुम। हाँ मैंने सोचा था मैं जाऊंगी इन फ्यूचर। तुम फ्यूचर क्या, अभी उठाओ बैग, पैक करो, चल दो। ठीक है, कोई नहीं। ओके, कहाँ गई मैं, जो राष्ट्र भविष्य, कहाँ गई मैं, जो राष्ट्र संसार को भविष्य में ले जाए, एक मिनट कौन है, म्यूट हो गया, अरे प्रीति तुम कुछ वाइब्रेट कर रहा है। झटके मत दिया करो, ठीक है। जो राष्ट्र संसार को भविष्य में ले जाएंगे वे वही हैं जिनके नेता और लोग सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। किसी देश के लोगों को कृतज्ञता से उनका देश तरक्की करता है और अमीर बनता है, जिससे बीमारियां बहुत कम हो जाती हैं, व्यवसाय फलता फूलता है, उत्पादन बढ़ जाता है, पूरे देश में खुशी और शांति का माहौल बन जाता है, गरीबी गायब हो जाएगी, एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि कृतज्ञ राष्ट्र उसे भूखा रहने की अनुमति नहीं देगा। अब हमारे देश को ना सोने की चिड़िया बोला जाता था,
सोने की चिड़िया मतलब क्या है इस चीज का? सोने की चिड़िया क्यों यहाँ पे देवी देवता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो राष्ट्र था, हमारा जो भारतवर्ष था, वो पहले ऐसा ही था। सिर्फ खुशियां खुशियां, ऋषि मुनि होते थे, तपस्या कर रहे होते, ये कर रहे होते थे। ठीक है, आज कितने लोग तपस्या कर, आज तो सब दिखावा हो जाता है, ढोंग ढोंग चला रहे थे हम लोग। ठीक है, तो सोने की चिड़िया फिर से लाना है ना हम सबको। पहले हम अपने घर को बनाए, जो बैठ के गवर्नमेंट की बुराई करते हैं, क्या ये गवर्नमेंट, छोड़ो मैं दूर क्या जाऊं, मेरा भाई है, तानाशाही पता नहीं क्या लिखा है, एंड उस बंदे को कोई काम नहीं है, बैठ के गवर्नमेंट की बात कर, बुराई कर रहा होता है, और गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अब आप बोलोगे आप उसे क्यों नहीं सिखाते कुछ? मैं क्यों सिखाऊं भाई, उसका टाइम आएगा तो सीखेगा। फ्री का ज्ञान नहीं देना मेरे को किसी को। ठीक है, फ्री का ज्ञान देख लिया मैंने, देकर बहुतों को का सिला मुझे मिलता है, वो सीखते हैं फिर जाते हैं, फिर सीखते हैं फिर आते हैं, फिर सीखते हैं फिर जाते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं सीखा, सीखा, उन्होंने बहुत कुछ किया लाइफ में, और भी आगे बढ़ना है और आगे चीजें करनी ना, एक जगह नहीं रुकना है, हमेशा अपने आप को हर वर्जन को अपडेट करना है। अब मुझे ऐसा लगता है ना कि कब तक माँ उंगली पकड़ के चलाएगी बच्चों को? जाओ दौड़ो, रेस लगाओ, मैराथन में जाओ, ठीक है, दौड़ो, एवरेस्ट चढ़ो, अब ये करो। जितने लोग अधिक कृतज्ञता की जादुई शक्ति को खोज लेते हैं, उनकी ही उतनी ही तेजी से यह संसार आप पर राज करेगी, और कृतज्ञता का क्रांति का सूत्र प्राप्त करेगी, सूत्र प्राप्त करेगी। ओके, जादू को अपने साथ ले जाएं। अच्छा, ओ गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, खत्म हो रहा, माय गॉड, आई लव यू, आई लव यू। जादू को अपने साथ ले जाएं, जहां भी जाएं कृतज्ञता को अपने साथ ले जाएं, अपनी रुचियों, मुलाकातों, कार्य और जीवन की परिस्थितियों में कृतज्ञता के जादू को भर लें, ताकि आपके सारे सपने सच हो जाए। भविष्य में यह जीवन आपके सामने कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति रखता है, तो इसके बारे में आप सोचते हैं कि उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, आप समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, तो चिंता करना है, डर करने की बजाय कृतज्ञता के जादू की ओर मोड़ दें। अपने जीवन के हर अन्य चीजों के लिए कृतज्ञ हो जाएं। जब आप जानबूझते हुए अपने जीवन में अच्छाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं, तो चुनौतीपूर्ण स्थिति के आसपास की परिस्थिति जादू में बदल जाएंगी। ठीक है, मतलब हो सकता है आपका कोई एक एरिया ऐसा हो जो अच्छा ना हो, कोई एक एरिया बहुत अच्छा हो, और लेकिन किसी के एरिया में कोई ब्रेकडाउन आ गया है, तो आप उस एरिया के लिए ना थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दीजिएगा। हाँ जी, हाँ, एक मिनट, आप ना एक मिनट वो बना दे। ओके, कहाँ गए मैं? हाँ, ठीक है, हमने उस यानी मनुष्य को रास्ता दिखाया, वह कृतज्ञ कृतघ्न इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, उन्होंने रास्ता दिखा दिया, कुरान में लिखा गया है, हमने उसे रास्ता दिखाया, वह कृतज्ञ है, वह कृतघ्न है। ठीक है, वो शुक्रगुजार है या ना शुक्र है। ठीक है, उन्होंने रास्ता तो दिखा दिया है, अब उस रास्ते पे आपको जाना है कि कहीं पे जाके लोट लोट के बस यहीं पे माथा पीटना है, रब्बा मेरे साथ क्या हो गया है, चिल्लाना है, चार लोग को बुला रहा है, बहन आजा तू भी सुन ले, देख मेरे साथ क्या हो गया, मेरा पति तो ऐसा कर रहा है, ए बहन कहाँ जा रही है, मेरा मेरा दुख दर्द बांट ले, बांटने से ना चीजें कम होती है, मेरा दिल का निकल जाए बहन। अरे कोई बोलेगा अरे रे नहीं चलो रास्ता है वहां पे है, डॉक्टर मिल जाए, अरे बहन अब यहाँ से मुझे नहीं जाना, बस यहाँ से मुझे उठा ले, पीटो, छाती पीट लो अपनी, चार लोग को पिटवा लो। ठीक है, नहीं भाई, ये मैजिक बुक आपकी लाइफ में ना मैजिक लाई है। आप बहुत देखो चीज बोलती, अगर आप यहाँ पर आए हो कोइंसिडेंस नहीं है, वो खुद चाहता है कि आप अच्छे जाओ। तो मम्मी पापा है हमारे यार, पेरेंट्स है हमारे, वो हमें प्यार देने, जैसे आप अपने बच्चे को, अब बच्चा पहले तो स्कूल नहीं जाता है, कितना रोता है, नहीं जाऊंगा ना, क्या निकाल रहा है, बट आप जो छोड़ने जाते हो ना, जब वो नर्सरी में होता है, केजी में होता है, जाते हो कि चलो चलो ठीक है, अब उसके बाद वो वही बच्चा जब 12th में जाता है, तो 9 बजे जाएगा, 4 बजे आएगा, और जब कॉलेज में तो खुद ही जाएगा, ठीक है मैं बाय मम्मा मैं जा रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ, बहुत खुश होके जाएगा। आदत हो गई उसकी। ठीक है, अब वो छोड़, अब आप जब ना कृतज्ञता नहीं करो ना, मानना हो तो समझना, आप ना वो केजी के बच्चे हो,
जो रो रहा है नहीं जाना नहीं जाना, आ जाए ना, वही समझ लेना अपने आप को, वही इमेजिन कर लेना आप सब लोग अपने आप को कि आप वही हो। ठीक है। जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उन्हें जोर से कहें, और उन्हें छत से चिल्लाकर फुसफुसाहट, उन्हें फुसफुसा कर कहें, और मन ही मन कहें, या उन्हें अपने दिल में महसूस करें। लेकिन आज के बाद आप जहां भी जाएं, कृतज्ञता और उसकी जादुई शक्ति को अपने साथ ले जाएं। समृद्धि और खुशी से भरे जीवन जीवन के लिए आपके होठों पर, के लिए जवाब आपके होठों पर है, आपके हृदय के भीतर है, तैयार है, इंतजार कर रहा। आप जादू को सक्रिय करें, शुरू करें। रोंडा वन, थैंक यू सो मच रोंडा वन। ओके, इनके बारे में थोड़ा सोचते हैं। अरे ना बाबा, मैं क्या बोल रही थी। ठीक है, रोंडा वन, ठीक है। आपको सत सत नमन है देवी, सच्ची इन्होंने बहुत चीजें बताई। जस्ट मैं अपनी मैं हूँ इस जर्नी में बहुत टाइम से, बट जब मैजिक बुक मेरी लाइफ में आई ना, तो अलग चीजें लाई मेरी, चीजों को घुमाया और चीजों को समझ में आया क्या है। ठीक है, तो रोंडा बर्न के बारे में जानते हैं। रोंडा बर्न ने अपनी यात्रा द सीक्रेट फिल्म से प्रारंभ की थी, जिसे दुनिया भर के करोड़ों, जिन्होंने नहीं देखी है अभी ग्रुप पे पड़ी होगी, आप मूवी जाके आप लिंक मीडिया में जाओगे, लिंक देखोगे तो वहां पे लिंक दिया हुआ होगा इस मूवी का, तो आप देख सकते हो, जिसे दुनिया भर के करोड़ों लोगों में देखा गया। इसके बाद उनकी पुस्तक द सीक्रेट प्रकाशित हुई, जो 47 भाषाओं में बेस्ट सेलर बन चुकी है, और जिसकी 2 करोड़ से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। द सीक्रेट 190 सप्ताह द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में रही है, और इसे यूएसए टुडे ने विगत 15 वर्षों की शीर्ष बेस्ट सेलिंग बुक में से एक माना गया। उनके अब आपने अनूठे कार्यों को आगे बढ़ाते हुए रोंडा बर्न ने 2010 में द पावर लिखी, या भी पुस्तक न्यूयॉर्क में टाइम्स में बेस्ट सेलर और 43 भाषाओं में उपलब्ध है। ओके, यहाँ पे ये बुक खत्म होती। थैंक यू सो मच रोंडा बर्न, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जिन्होंने मेरी लाइफ में ये बुक ले आए। मेरी लाइफ में अश्विन मैम, अरविंद सर, सबने मेरी लाइफ में बुक लाया। आशालू ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, सबने शुक्राना ग्रुप को बोला। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में बुक लाने के। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ को इस चीज इतना इजी समझाने के लिए अब्राहम रेवती दी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप सबको कि आप सब लोग आए। थैंक यू, जर्नी स्टार्ट हुई। थैंक यू सो मच। मेरा लैपटॉप, मेरा माउस, इंटरनेट, मेरा मोबाइल, मेरी टैब, टेबल, हर एक चीज में थैंक यू। मेरी इस प्यारी सी आवाज के थैंक यू, जिसने मुझे हमेशा साथ दिया बोलने में। थैंक यू। मेरी आंखों का थैंक यू, जिसके मैं पढ़ पाई, मेरे हाथ जिसके मैं मूव कर पाई। थैंक यू। मेरी बॉडी जिसने मुझे बैठने के लिए दिया। थैंक यू उन सारी शक्तियों को। थैंक यू जिन्होंने मुझे जाने अनजाने, मतलब देख रही नहीं देख रही, उन्होंने मुझे हेल्प की इस बुक को लाने की। थैंक यू सो मच कृष्णा, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मैंने लगातार इस पूरी बुक को एक खत्म किया, अच्छे से एंड किया। थैंक यू सो मच। जो मैंने शुरू किया मैंने उसको बहुत अच्छे से खत्म किया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव। ओके, आप सबकी जर्नी आज से मैजिक बुक की खत्म होती है। ठीक है, आप कि कोई क्वेश्चन है तो आप चाहो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी। हर्षिता, मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर किया ना, हाँ मुझे उसका जरा डिटेल दोगे कि मेरा ना थोड़ा सा हेल्थ में ब्रेकडाउन है, तो इसलिए मैं उस टाइम थी नहीं, लेट आई हूँ। कहाँ मेरे को पर? वो ना थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा। एक मिनट देखूंगी। उसमें देखो चैट में। हाँ मैं देख रही हूँ, ओपन हो जाए तो पहले अच्छा, कौन सा? यहाँ से आगे बढ़ने का आदर्श तरीका, यहाँ लाइन है। इन्होंने ये जो इन्होंने वीकली बताया, ये क्या चीज है, क्या प्रोसेस है, मतलब मेरे को समझ नहीं आया। मतलब जैसे जैसे इन्होंने ना बताया ना कि आप ना जैसे ये कर सकते हो ना, कि अगर आपकी लाइफ में कोई एक चीज ब्रेक डाउन है, ठीक है, मतलब आपके मनी का है, तो आप सोचो चलो एक हफ्ते में सिर्फ मनी के बारे में कर लूंगी। ठीक है, अगर आपको लगा आपकी हेल्थ में, देखो आप ना वीकली कर सकते हो, डे बाय डे कर सकते हो ना, कि आज मेरा हेल्थ का है ब्रेकडाउन, तो आज मैं ना जो क्योंकि अभी आप हेल्थ का ब्रेकडाउन है तो मैं सोचूंगी शायद आप नहीं कर पाओगे, तो आप मनी में चले जाओ। ठीक है, क्योंकि
जब आपके किसी अंग में दुख रहा होता है तो आपको बार बार वहां पे जाए, या फिर उस अंग को छोड़ किसी और चीज के लिए कृतज्ञता, मतलब उस सप्ताह आप उसके लिए लिख सकते हो, उस एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, ऐसे कर सकते हो। एक अपनी लाइफ के एक टॉपिक उठा और उसी चीज को ना कृतज्ञता लिखना स्टार्ट। जैसे मनी में हम्म, ब्रेकडाउन है आपका, ठीक है। अब मनी का चैप्टर क्या है ना, एक वो क्या बोलते हैं, नोट बनानी है हमें, ठीक है। और हमें मैजिक चेक बनाना हम्म, है, छिड़काव करना है, पुरानी चीज को याद करना है ना, ये सारी चीजें। और साथ में एक चीज और भी था कि जो सिचुएशन है आपकी ना, उस सिचुएशन में क्या अच्छा ढूंढ सकते हम्म, हो आप। हाँ, तो आप वो कर सकते हो कि हाँ यार, आज मेरे पास ये प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें हैं। आप वहां पे मनी के लिए चले जाओगे, उसके लिए कृतज्ञ हो जाओ। अब आप सेकेंडली संबंध का निकाल सकते हो, संबंधों का। अब फिर उसमें करियर का भी था, स्वास्थ्य का भी था। तो आप उन सबको एक एक डे डिवाइड कर सकते हो कि आपको ऐसे करना है। वो आपका खुद दिमाग बोलेगा कि चलो यार, बहुत दिन से हो, क्योंकि तो कृतज्ञता आप तो अपने ना जमा पूंजी, पैसे तो आपके जमा हो ही रहे हैं बैंक में, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर मैं संबंध के हम्म, बारे में नहीं करूंगी तो नहीं जाएगा ना। आप अगर स्वास्थ्य का कर रहे हो, उसकी करेंसी सिर्फ एक ही है, वो डॉलर और गोल्ड नहीं है। कृतज्ञता करेंसी हर जगह जाओगे तो वही है जो यहाँ पर भी है। अगर आप धन के लिए कर रहे हो तब भी वहां पे पैसे जमा हो रहा है, ठीक है, आपके स्वास्थ्य के लिए। क्योंकि आपका फोकस है ना एक अच्छी चीज पे ही जा रहा है ना, ये चीज है। तो आप एक एक चीज को लेकर आप कर सकते हो, ठीक है। वीकली भी कर सकते हो उस चीज को, आप मंथली भी, वीकली कर सकते हो, डे बाई डे। इनफैक्ट उन्होंने स्टार्टिंग ना 3 डेज से बोली है, आप 3 डेज से करो, धीरे धीरे बेबी स्टेप लेने के उन्होंने बोला है कि हम्म, बेबी स्टेप करो। हाँ जी। ओके, समझ आया अभी? थैंक यू। ठीक हाँ हाँ, थैंक यू। ठीक ठीक है, ओके, ठीक है। अभी सबके साथ कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ है, शेयरिंग है, कुछ भी है तो बोल सकते हैं। आज इसके क्लास एंड होती है, आई एम सो हैप्पी। अच्छी एंडिंग रही, बहुत 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 ज्यादा मैं खुश हूँ, बहुत ज्यादा मैं खुश हूँ। मैं क्या बताऊँ, मैंने कंप्लीट कर लिया। क्योंकि मैंने लोगों से सुना, लोग कहते अरे 28 डेज तो नहीं हो पाया। मैंने कहा 28 डेज, मैंने अच्छा हुआ मैंने उनकी बात बाद में सुनी। नहीं, दिमाग की तरफ मैं भी नहीं कर, नहीं, मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैंने कमिटमेंट दी है। ये होती है कमिटमेंट, ठीक है। आप जब कमिटमेंट देते हो कि हाँ मैं कमिटमेंट दे रही हूँ, मुझे करना है ये चीज, ठीक है। ओके, फिर ठीक है, बाय बाय। दीदी हाँ बोलो। मेरा, हाँ, क्वेश्चन ये था, हम्म जैसे कि देखिए करियर, अभी करियर का जैसे कुछ हो नहीं पा रहा है ना, जो चीजें मैंने सोची हैं उसको लेकर, हम्म तो मैं वेबिनार अटेंड कर रही हूँ और भी चीजें जो कर रही हूँ, तो वो भी एक तरीके का तो वर्क है ना, उसमें हम पार्टिसिपेट करते, तो क्या उसके लिए ग्रेडिट हम ले सकते हैं? हाँ हाँ, काम ही तो तो है इस ना, आप तरीके, अपने करियर को लिए ही तो कर रहे हो, तो यहाँ कर सकते हो, क्यों नहीं जा रही हो? हाँ, मैं मतलब अपने लिए अच्छे स्टेप ले रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं हाँ और भी चीजें हाँ कर रहे हैं, हाँ 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 हाँ, कर सकते हो ना। आप सीख रहे हो हर दिन कुछ, बता, हाँ, आराम से कर सकते तो हो। वो भी तो करियर में आ जाएगा ना, मतलब हाँ करियर इन हाँ द सेंस कि हाँ कुछ हाँ अच्छा कर रहे हैं तो। हाँ हाँ। आप देखो एक चीज बोलिए, जैसे आपका कुछ इवन करियर है, एक चीज, जैसे करियर है, आप अपना करियर चुनते हो, ठीक है, आपको लगता है ये मेरा करियर है, ठीक है। तो आपको उस, अभी आप ये चीज अपने लिए कर रहे हो ना, कि जैसे आपको कृतज्ञता में, अब मान लो मुझे, मेरा एक करियर है, ठीक है। पहले जब मेरे को ऐसा नहीं लग गया था कि ये मेरा करियर है, ये मुझे मेरा लाइफ पर्पज है, मुझे नहीं पता था, मैं सच्ची बोल रही हूँ। मैंने 1.5 2 साल लगाया, मैंने बहुत सारी जॉब। फिर एक आया कि अगर ये मेरा करियर है तो मैं इसको सीखने में डेली क्या 30 मिनट देती हूँ। मैंने कहा मैं इसको सीखने में 30 मिनट ज्यादा टाइम देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मजा आती है, नई बुक्स पढ़ना, नए लोगों से मिलना, उस चीज को जानना। मैं ध्यान में बैठती हूँ, ये चीजें करती हूँ। तब मुझे लगा, अगर आपका करियर है, आपका करियर क्या है, मान लो आपको नेल आर्टिस्ट बनना है, ठीक है। हाँ हाँ जी, हाँ आप उसके लिए डेली 30 मिनट कुछ करते हो, 30 मिनट कुछ देते हो, उसके लिए कुछ सीखते हो। हाँ जी। हाँ, तो आप रूटीन बनाओ कि आपको 30 मिनट वो देना है। और आप अच्छा। उस 30 मिनट में आपने अगर क्या नाम है नेल पेंट ली, अपने नेल्स को साफ किया, वाओ अच्छे से लगाया, एक स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक, फिर आपने दूसरा लाई कॉन्ट्रास्ट किया, वाओ। आप उस पर काम करो, आप इस करियर के लिए आप आगे बढ़ो ना, प्रिपेयर हो रहे हो। अब आपको 12th के बाद एमबीबीएस करना है, तो आपने बायो लिए, फाउंडेशन कोर्स किया, कुछ भी हुआ किया, आप इसके लिए कर रहे हो काम, ठीक, समझ ओके। आया? हाँ, और आप यहाँ हाँ। सेल्फ ग्रोथ हो रही है, आपकी आपकी खुद की ग्रोथ हो रही है। आप खुद को, आप अच्छा। सेल्फ सेल्फ कौन है, आप जो है अंदर, वो सेल्फ ग्रोथ ना। अब ये पूछेगा कि आप मैजिक बुक में किस लिए आए हो, किस लिए आया मैजिक सेल्फ बुक? ग्रोथ। सेल्फ कौन है? मैं। मैं।
ठीक है, आप उसमें जो भी चीज हाँ महिमा जी, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, मैं यही क्लियर कर रही थी कि जैसे हाउस वाइफ भी सोचते हैं ना कि मैं पैसे कैसे अर्न करूं, मैं तो कुछ करती नहीं, मैं तो घर का काम करती हूँ, तो वो भी तो एक ग्रेटिट्यूड हाँ पे करने का वो है कि हाँ, आप किसी की जिम्मेदारी उठा रहे हो। बहुत आप बढ़िया। काम कर रहे हो तो आपके हस्बैंड टाइम से घर जा रहे हैं, तो सॉरी, ऑफिस जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आप बहुत बड़ा काम करो। ये एक काम ही तो है, बस आपको पे नहीं किया जा रहा है, तो वो पे, आप खाना खा रहे हो उसके बदले, घर पे रहते हो, कपड़े पहनते हो, तो वो इनडायरेक्टली वे में मनी ही तो है, आपको मिल रही है। हम्म, ये भी चीजें उसी में हाँ आती है। हाँ हाँ जी, ओके, ठीक है, अभी हो गया, अभी भी फिर चलते हैं, एंड करते हैं। बाय बाय, गुड बाय, बाय। मिलते हैं फिर से कभी, स्टार्ट करूंगी तो आने हम्म आइएगा। ओके बाय। बाय।